Dear student, good morning children. How are you? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. तो बच्चों अभी तक आप क्या कर रहे थे? हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, उसका अभ्यास कर रहे थे। हमारा चैप्टर है जीवन एक झरना। इसके बारे में आपने पढ़ा है, इसका अभ्यास किया है, इसके शब्दार्थ किए और आपको मुझे लगता है कविता भी जो है ये याद हो गई होगी। और अगर बच्चों याद नहीं हुई तो आपका सबसे पहले वर्क ये है कि आप इस कविता को याद करेंगे। और जैसे मैंने आपको इसको स्टार्टिंग में बताया था विद एक्शन, वैसे ही आपको लर्न करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर। बस क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों इसमें आज हम 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन आंसर हम कल की वीडियो में करेंगे। चाहते तो हम एक साथ सारे क्वेश्चन आंसर कर लें, पर हमें उसके साथ क्या करना रहता है, लिखना भी रहता है और याद भी करना रहता है। और रिवीजन, आप डेली के डेली वीडियो देखिए, डेली रिवीजन करिए, दोहरान कीजिए। आपको एक बार वीडियो देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें ये भी फ़ायदे हैं। क्लास में तो क्या है, एक बार मैम ने पढ़ा दिया, फिर दूसरे दिन रिवीजन करेंगे। आप इस वीडियो को तो चाहे दिन में 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तो ये इसके अच्छे फ़ायदे भी हैं। तो आते हैं हम हमारी बात पर। हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की तुलना किससे की गई है और क्यों? 2 प्रश्नों को मिलाकर एक आंसर देना है हमें कि जीवन की तुलना किससे की गई है और क्यों। मुझे पता है, आपको पता है इसका आंसर, क्योंकि हमने इसका आंसर पहले भी पढ़ लिया। और जब आंसर पढ़ते हैं तो प्रश्न भी, आपने जो कविता पढ़ी है उसमें कितने सारे आंसर इसके निकलते हैं। यस, जीवन की तुलना झरने से की गई है। किससे की गई है? जीवन की तुलना झरने से की गई है। अब क्यों की गई है? दोनों निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते रहने से मतलब ये नहीं कि झरना चलता है ऐसे 1 कदम 2 कदम, नहीं। झरना क्या होता है, ऐसे चलता रहता है, गिरता है ना उसका पानी, हमेशा चलता ही रहता है, चलता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, अभी बारिश है, बरसात है तो बहुत तेज चलता है। कभी बारिश ख़त्म हो जाती है, गर्मी रहती है, तो चलता तो रहता है पर धीरे 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 चलता रहता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी क्या रहता है, कभी तो बहुत अच्छा चलता है सुख में, और कभी दुख में धीरे 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 चलता है। और दोनों में मस्ती है। दोनों में क्या है, मस्ती है, आनंद है, सुख भी है, दुख भी है, एवं यौवन होता है। अब सुख दुख कैसे होता है झरने में? जीवन में तो होता है। झरने में क्या होता है बच्चों, कभी तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो ऐसे कलकलाता हुआ, उफनता हुआ मस्ती से गिरता है। और कभी पानी नहीं रहता तो धीरे 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 उसका पानी कम 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 गिरता रहता है। इस तरीके से जीवन भी है, इसमें मस्ती भी है और यौवन भी है। यौवन से मतलब क्या होता है, युवा। जब इंसान युवा रहता है तो उसमें गति रहती है, चाल रहती है और हर चीज़ को करने की उमंग रहती है। इस तरीके से झरने को जीवन से समान बताया है कि झरना क्या है, जीवन के समान है, या जीवन हमारे झरने के समान है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जीवन की तुलना झरने से की गई है। दोनों निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, दोनों में मस्ती है और दोनों में यौवन है। अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। जीवन के झरने में कौन सा पानी है? जीवन के झरने में कौन सा पानी है बच्चों? यस, मस्ती रूपी पानी है। कैसा पानी है? मस्ती रूपी। हमारा जीवन क्या है? मस्त है। अगर हम जीना चाहेंगे और अगर इसको दुखी रखेंगे तो दुखी बन जाएगा, और हम छोटी छोटी सी खुशियों में भी खुश रहेंगे तो ये खुश रहेगा। तो जीवन के झरने में मस्ती रूपी पानी है। फिर इस प्रश्न का आंसर समझते हैं हम। जीवन के झरने में, झरना क्या है? झरना तो झरना है, पर जो हमारा जीवन है उसको किसकी तुलना करिए? झरने से की है। और जो इसका पानी है वो कैसा है?
मस्ती रूपी है। आप जब भी तो कहते हैं मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलता है, बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। जितने अच्छे कर्म, जितने अच्छे कार्य हमें करने इस मनुष्य जीवन में ही करने, और जो जीवन मिलेगा हम उसमें अच्छे धर्म के नेक कार्य हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारा ये जो जीवन है वह मस्ती रूपी है। सुख दुख किसके समान है? बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, सुख दुख क्या है? झरने के दो तट हैं, यानी कि किनारे। आप जब झरना गिरता है तो एक तट उधर रहता है और एक तट इधर रहता है। इसी तरीके से हमारा भी जीवन होता है, उसमें सुख भी रहता है और दुख भी रहता है, और दोनों ही साथ चलते रहते हैं। अभी ज़रूरी थोड़ी आप सुखी सुखी हैं, हंस रहे हैं, शाम को मम्मी ने डांट लगा दी तो क्या हो जाएगा? दुखी भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जीवन की तुलना झरने के तट के समान की गई है। तो आप आंसर पढ़ते हैं हमारा, सुख दुख जीवन रूपी झरने के दो किनारे हैं। किनारे यानी तट हैं। तो बच्चों आज आप ये फर्स्ट से लेके थर्ड तक आपने क्वेश्चन आंसर किए। कल मैं बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी और उन्हें भी समझाऊंगी। और आपको आज का वर्क यही है कि आप सबसे पहले चैप्टर डालेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे, अपनी नोटबुक में गृह कार्य लिखेंगे, डेट लिखेंगे और प्रश्न फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेंगे। जब आपका प्रश्न फर्स्ट हो जाएगा तो 1 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर थर्ड करेंगे, और कल के कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर यही करेंगे। ये तो हो गया आपका प्रश्न करने का तरीका। राइटिंग अच्छी रखेंगे, रिवीजन करेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चों।